तो यहाँ पर एक बड़ा झटका रिलायंस इंफ्रा को देखने के लिए मिला, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो वो पूरा माजरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले हल्की सी नज़र अगर स्टॉक पर डालें तो डिसेंट जोन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 5 दिनों में 23% की गिरावट, पिछले 1 मंथ में 1% की तेज़ी, 6 मंथ में 33% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 1 साल में 55% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 5 सालों में 73% के रिटर्न, और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। लेकिन चीज़ें अब बदलती हुई स्टॉक के लिए नज़र आ रही हैं। 33 मिनट पहले ही एक पूरा आर्टिकल आया हुआ है, वही डिस्कस करते हैं क्या है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर प्लंज 20% एज सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड ₹8,000 करोड़ एट्रीब्यूशन अवार्ड टू सब्सिडरी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि इनके कुछ केस चले हुए थे, जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी आ रही थी, क्योंकि एक और कंपनी है जिसका नाम है DAMEPL, जो कि बनती है तकरीबन 8,000 करोड़ के अराउंड। इनका एक डिस्प्यूट था जो हाई कोर्ट में रिलायंस इंफ्रा के फेवर में गया था, और स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी थी। बट अब सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया गया और चीज़ें बदलती हुई नजर आई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट से जो गलतियां हुई उन्हें भी सुधारा जाएगा और उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। शेयर ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हिट अ लोअर सर्किट ऑफ ₹20% इन मॉर्निंग डिले टुडे एम्ड रिपोर्ट दैट सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द arbitral अवार्ड इन फेवर ऑफ अनिल अंबानी ऑन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो आर्म दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम DAMEPL भी बोलते हैं। The court ordered for the refund of all amount paid by DMRC and stated that the court made an error of judgment in interfering with the division bench order। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कोर्ट की गलती हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस ने जितना पैसा दिया था रिलायंस इंफ्रा को, वो भी अब उन्हें वापस करना पड़ेगा। डिवीजन causing gave a miscarriage of justice. It also accept a corrective petition filed by DMRC that they had challenged an earlier attribution award directed into pay ₹8,000 करोड़ to दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेशन। तो उन्होंने कहा कि हमने पहले भी बताया हुआ था, लेकिन इन्होंने चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। 8,000 करोड़ देना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि ये अकेला 8,000 करोड़ की बात नहीं है, उसके ऊपर जितना भी ब्याज बनेगा उतने टाइम पीरियड के लिए रिलायंस इंफ्रा को वो भी वापस करना पड़ेगा। आगे बताया गया है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर फेल 20% टू ₹227.40 अगेंस्ट द प्रीवियस क्लोज ऑफ 284। तो जो शेयर कल 284 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज वो 220 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 20% की गिरावट है, और ये लोअर सर्किट है। लोअर सर्किट का मतलब ये भी है कि कल वापस से आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे सकती है। मार्केट कैप ऑफ फर्म फेल ₹9,000 करोड़। तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो सीधा सीधा 9,000 करोड़ मार्केट कैप आज के दिन गिरी है रिलायंस इंफ्रा की। द टोटल ऑफ 7.46 लाख शेयर ऑफ फर्म चेंज हैंड अमाउंट टू टर्नओवर ऑफ ₹18.34 करोड़ इन BSE। तो यहाँ पर तकरीबन 7.5 लाख शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं BSE के ऊपर। NSE की यहाँ पर डाटे की बात नहीं कर रहे। इन 2017 दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस वन दी एट्रीब्यूशनल अवार्ड अगेंस्ट दिल्ली मेट्रो रेल। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो हैड सेड दैट रनिंग ट्रेन ऑन द एयरपोर्ट लाइन वाज नॉट waived due to the structural defect in the viaduct made by the Delhi Metro Rail. In September 2021, the top court upheld the attributable award. In November 2021, the Supreme Court dismissed a reveal pleas filed by Delhi Metro in case। तो यहाँ पर बेसिकली ये डिस्प्यूट तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसके ऊपर ऑलरेडी कई बार ज़रा वीडियो बना चुके हैं, तो बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना अच्छा नहीं रहता। बट मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें अब रिलायंस इंफ्रा के अगेंस्ट में जा रही हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा फॉल आपको स्टॉक में दिखाई दे सकता है। फिर भी इस शेयर के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।